सो हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती निकल आई है, जिसमें लगभग 7,500 पद निकले हैं कांस्टेबल के लिए। अब हम देख लेते हैं कि फॉर्म कब से कब तक भरना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेंगी और हमें कितने एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम में मार्क्स वगैरह कितने लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें आवेदन की, तो आवेदन आपके 15/9 से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब आज 14 तारीख है तो कल से आपके पास फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 29/9 तक आपके पास में फॉर्म चलेंगे। फिर 15/9 से ही लेके फिर 4/10 तक, मतलब 4 अक्टूबर तक आपके पास में संशोधन की तिथि रहेगी कि बाई चांस आपका नाम मिस्टेक हो गया है, डेट मिस्टेक हो गई, तो वो आप उसको सही करवा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में अगर हम बात करें शुल्क की, तो जो जनरल अभ्यर्थी होंगे या फिर हम बोल सकते हैं जो बाहर से आए हुए अभ्यर्थी होंगे जनरल से होंगे, उनके लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न लगेगा। और बाकी जो भी EWS वगैरह से है, पिछड़ा वर्ग से, उनके लिए 250 लगेगा। और अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। और जो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं अनुसूचित जनजाति वाले, उनके लिए लगेगा केवल 100 रुपये। साथ में आपको कियोस्क बैंक के लिए 60 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं, इसलिए आप सभी को सलाह दी जाती है कि आप क्या है ना सिटीजन से भरो, तो वहाँ पे आपको 60 रुपये देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने कियोस्क से भरवाया तो आपको 60 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। बाकी अगर आप सिटीजनशिप से खुद भरते हो तो आपको 60 रुपये भी नहीं लगेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें इसके एग्ज़ाम कब हो सकती है, तो इसके एग्ज़ाम लगभग हम मान के चलते हैं 30 अक्टूबर से इसके एग्ज़ाम प्रारंभ हो जाएंगे और 2 पारियाँ होंगी, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। पहली शिफ्ट की अगर रिपोर्टिंग टाइम की बात करें 7:30 होगा रिपोर्टिंग टाइम, और दूसरी शिफ्ट के लिए 12:30। और अगर हम बात करें एग्ज़ाम कब से होगा, तो पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा 9:30 से 2 घंटे का रहेगा एग्ज़ाम 11:30, और दूसरी शिफ्ट का रहेगा 2:30 बजे से 4:30, 2 घंटे का ये रहेगा। वही पहचान पत्र के लिए आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कुछ भी ले जा सकते हैं। मेन पहचान पत्र है और एक फ़ोटो को ले जाके आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि आप ही हैं वो। ठीक है, इसके साथ में आपको ज़रूरी जानकारी ये है कि आपके पास टोटल 7,500 पोस्टें हैं। वहाँ पे ये कैटेगरी वाइज भी आपको बता दी है कि कहाँ किसको कितनी पोस्टें मिल सकती हैं, तो आप इसको देख लेना। ओके, इसके साथ में आपको डाउट लग रहा होगा कि इसमें योग्यता क्या चाहिए, तो युक्त शायद इसमें 10वीं या 12वीं पास रहेगा, इससे ज़्यादा योग्यता नहीं होती कांस्टेबल के लिए। ये सभी आपके पास में इतने सारे आपके पास में दिए हैं, लगभग 50 से 60 दिए हैं। कितने दिए हैं, 55 दिए हैं आपके पास में। ये 55 आपके पास में शहर हैं, इन शहर में कहीं पे भी जाके आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको 8वीं कक्षा या फिर समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अनुसूची वालों के लिए ऐसा है कि आप 8वीं कक्षा पास रहो, और बाकी सबके लिए जो अन्य पिछड़ा वर्ग है या फिर अनारक्षित वर्ग है, EWS है, जनरल है, उन सभी के लिए ज़रूरी है कि आप 10+2 प्रणाली से 10वीं पास होना चाहिए। कौन सी होनी चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए बाकी सभी के लिए। लेकिन जो अनुसूचित जनजाति वाली हैं उनके लिए केवल छूट दी है कि आप 8वीं पास रहोगे तब भी आप भर सकते हो। ठीक है, और अगर आयु की बात करें तो आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम आयु क्या है, कुछ कुछ के लिए छूट दी गई है, तो किसी के लिए 33 रहेगी, किसी के लिए 35 रहेगी, वो आप देख लेना। जैसे कि पुरुष है, मध्य प्रदेश के अनारक्षक है, मतलब जनरल से आ रहे हैं, तो 33 वर्ष रहेगी। और पुरुष अगर कमज़ोर वर्ग से, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से, जैसे हम बोल सकते हैं EWS वगैरह होते हैं, उनके लिए भी 33 रहेगी। अन्य मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए 33 है, लेकिन जो महिलाओं हैं सभी महिलाओं के लिए 38 वर्ष है। और पुरुष अगर अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, तो इनके लिए 38 वर्ष है। कितनी है, 38 वर्ष है। और अगर कोई शासकीय पुरुष है, पहले से शासकीय था, जैसे कि मान के चलो शासकीय कर्मचारी था, मिलिट्री वगैरह में था, तो उसके लिए 38 वर्ष, उसके लिए छूट दे दी गई है। ठीक है, बाकी ये छूट आप और देख सकते हो। इसके साथ में इसके साथ में अगर हम परीक्षा की बात करें तो आपके पास में 2 घंटे रहेंगे। 2 घंटे में आपको 100 प्रश्न करने होंगे। टोटल आपके पास में, याद रखो, आपके पास में 100 प्रश्नों की परीक्षा होगी, मतलब 100 नंबर की आपकी होगी। एक प्रश्न सही होने पर 1 अंक दिया जाएगा। जिन प्रश्नों के उत्तर का प्रयास नहीं किया जाएगा उनको गलत माना जाएगा और उन अंक का नहीं काटा जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं कर रहे तो उनके अंक काटे जाएंगे। अगर हम बात करें सिलेबस की, तो आपको 40 नंबर की सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान आएगा, 30 नंबर की बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि आएगी, और 30 नंबर में विज्ञान और सरल अंक गणित आ सकता है। मतलब ऐसे मान के चलो यहाँ पे 15-15 नंबर पर विज्ञान और गणित आ जाएगा। ठीक है, ओके।
ठीक है। और अगर हम द्वितीय परीक्षा की बात करें तो यहाँ पे शारीरिक दक्षता होगी, जिसमें भी क्या है सबसे ज़्यादा अंक आपको अगर लाना है, तो अगर यहाँ पे आप शारीरिक दक्षता में पास हो जाते हो तो दोनों के बेसिस, जो फर्स्ट होगा एग्ज़ाम थ्योरी वाला और जो सेकंड होगा हमारे पास में फिजिकल, इन दोनों में आपके नंबर देखे जाएंगे, दोनों को मिलाकर जिसके भी ज़्यादा होंगे उस मेरिट के आधार पर आपको पद दे दिया जाएगा। ये रही कुछ हाइट वगैरह देख के चलना, अगर इतनी हाइट है तो ही फॉर्म भरना। जैसे कि अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग में अगर पुरुष की हाइट 168 सेंटीमीटर है तभी आप भरना, ठीक है। और सीना आपके पास में 79 सेंटीमीटर होने चाहिए और फुला के टाइम आपके पास में 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी जैसे गोरखा है, गुड़वाली, ये हमारे पास में जो जाति हैं इनके लिए पुरुष का 157 भी चलेगा, क्योंकि इनकी कमी हाइट होती है, लेकिन इनका जो सीना है और फुलाव सहित वो एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लिए भी इन्हें छूट दी गई है, इनके लिए 165 भी चलेगी हाइट, ठीक है। बाकी ये 168 वाले देख लेना, जो जनरल और ओबीसी से हैं उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि छट जाते, इसलिए फॉर्म ना भरे तो अच्छी बात है, ठीक है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, और अगर कोई अपडेट मिलती है तो मैं आपको बता दूंगा।